राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा न गया और यमराज भगवान को नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए द्वारिका पहुंचे और भगवान से कहने लगे कि अपराध क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो यही है कि अब शायद यमपुरी में मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई, इसलिए पृथ्वी लोक के प्राणियों का कर्मों का लेखा जोखा आपको सौंपने आया। और इस प्रकार यमराज ने वही खाता भगवान के सामने रख दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यमराज जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप इतने चिंतित हैं। यमराज जी बोले कि प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेकों पापी यमपुरी आते ही नहीं, सीधे आपके धाम को ही चले जाते। अभी अभी आपने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया, सो अब हम कहाँ जाएं। यमराज कहने लगे कि सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि का विधान ही बदल दिया। अब कर्मों की प्रधानता लगभग समाप्त हो गई। भगवान बोले कि यम, तुमने ये कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता ही लिखी हुई है। तब यमराज ने अपना बही खाता खोला और सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो वहां पर 6 श्री की जगह पर अक्षय श्री लिखा हुआ था। ये देखकर यमराज चकित रह गए। वहां पर स्वयं भगवान ने अक्षय श्री लिखा था। भगवान ने कहा कि यमराज जी, आपकी जानकारी अधूरी है। आपको पता है, सुदामा जी ने मुझे अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। उसी के प्रतिफल स्वरूप मैंने इन्हें तीनों लोक का स्वामी बनाया। यमराज ने कहा कि सुदामा ने अपनी ऐसी कौन सी पूंजी आपको अर्पण कर दी जिसके प्रतिफल स्वरूप आपने उन्हें तीनों लोक की संपत्ति सौंप दी। भगवान ने कहा कि सुदामा जी ने मुझे अपनी पूंजी के रूप में चावल दिए थे, जो मैंने और देवी ने प्रेम से खाए थे, और उसी के प्रतिफल स्वरूप मैंने सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। मुझे खिलाता है, उसे पूरे विश्व को खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है, और सुदामा ने मुझे चावल खिलाकर पूरे विश्व का फल प्राप्त किया, और इसी के प्रतिफल स्वरूप मैंने सुदामा को संपत्ति दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।